हैं क्या मेरे भाई, बिहार के जीआई टैग पढ़ने वाले हैं। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस टॉपिक से एक प्रश्न बिहार पुलिस में और दरोगा में, एसआई में, यहाँ तक कि बीपीएससी सिविल सर्विस में, यहाँ तक कि टीचर भर्ती में, बिहार एसएससी में, पुलिस में, सब जगह यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे जीआई टैग होता क्या है। देखो, जीआई टैग है अपना जीआई टैग, इसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। अब देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले बात तो इसके डिटेल को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक संस्था आती है जिसका नाम है ट्रिप्स। ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों, 10 साल के लिए जीआई टैग देती है, 10 साल के लिए जीआई टैग देती है और 20 साल के लिए क्या देती है, ये पेटेंट देने का काम करती है, अब मान लो हमको किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलाना है, वो किसी भी प्रोडक्ट को, कपड़ा, शॉल, गमछा, धोती, बर्तन, खाना पीना, लत्ता, किसी भी चीज़ को जीआई टैग दिया जा सकता है। तो क्या हम स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने? नहीं। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है कहाँ पे होता है? तमिलनाडु के चेन्नई में होता है। कहाँ पे होता है? जो तमिलनाडु आप देखिएगा, इस तमिलनाडु के चेन्नई में क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय इसमें अप्रूवल देता है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय क्या करता है, इसके लिए अप्रूवल देता है और प्रोडक्ट को यानी कि वस्तु को क्या मिल जाता है, जीआई टैग मिल जाता है। किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे कोई फेमस चीज़ जिसको विश्व स्तर पे बढ़ावा देना होता है, उसको अलग एक पहचान देनी होती है, उसी का जो नाम दे दिया जाता है उसी को भौगोलिक संकेतक या फिर ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन नाम बोल दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म जीआई टैग बोल दिया जाता है। किसी भी, जैसे मान लो स्पेन को जीआई टैग मिल सकता है, इस बोतल को जीआई टैग मिल सकता है, इस पानी के बोतल को जीआई टैग मिल सकता है, डिजिटल बोर्ड को जीआई टैग मिल सकता है। डिपेंड ये करता है, अगर आप जीआई टैग दिलाना चाहते हैं तो आपको जो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जीआई टैग मिल जाता है किसी भी प्रोडक्ट को तो उसकी अलग एक पहचान बनती है, विश्व स्तर पर लोग उसको बारे में पूछते हैं, खरीदते हैं, उसका उत्पाद जो है और निर्यात जो है दोनों बढ़ जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट को क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। 2003-4 में सबसे पहले दार्जिलिंग की टी को भारत में क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार में मिले हुए जितने भी जीआई टैग हैं उनको, जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला आप देखोगे, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, बिहार की समृद्धि और कृषि की ऐतिहासिक विरासत, कारीगरों की किसानी और पीढ़ी का परिणाम जो है, अब मुजफ्फरपुर की शाही लीची है अपना, मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है और काफ़ी मीठी होती है अपना, अलग ही पहचान इसका है, एक अलग ही पहचान हमको देखने को मिलता है। तो बारी बारी करके हम लोग हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि 1999 के अधिनियम के तहत जो है WTO के अंतर्गत एक संस्था आती है ट्रिप्स, वही क्या करती है, इसको 10 साल के लिए जीआई टैग देती है और 20 साल के लिए पेटेंट देने का काम करती है और हर 10 साल में इसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है। हर एक 10 साल में इसका क्या करवाना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। इसको हर एक 10 साल में क्या करना पड़ता है मेरे भाई, रिन्यूअल करवाना पड़ता है, यानी कि फिर से इसको एक तरीके से बोल सकते हैं रिचार्ज करवाना पड़ता है। तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का जो जीआई टैग है बरकरार रहता है, वो क्या रहता है मेरे भाई, बरकरार रहता है। ठीक है, बिहार पुलिस की तैयारी जितने भी छात्र कर रहे हैं, मैं फिर से बोलता हूं, ऑल ओवर इंडिया को मैं ओपन चैलेंज करता हूं आपको। 49 रुपए में कोई भी मैं फिर से ओपन चैलेंज है ना, ऑल ओवर इंडिया में हर एक टीचर को मेरा ओपन चैलेंज है, 49 रुपए में आप में से कोई भी, ठीक है, एक सेकंड रुक जाएगा, 49 रुपए में लोग, ठीक है, पूरा ओपन चैलेंज है, रख लीजिएगा, ओपन चैलेंज है। मैं लिखित के साथ आपको प्रॉमिस करके बता सकता हूं, कोई नहीं देगा मेरे भाई, कोई भी नहीं देगा। बस एक सेकंड रुक जाइएगा, कहीं जाइएगा नहीं। बस साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बता देना साउंड में, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगले हम शुरू करते हैं, ठीक। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। भागलपुर का जर्दालू आम, विशेषता मैं बता देता हूँ, भागलपुर का ये जर्दालू आम है जिसको क्या मिला हुआ है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है,
ठीक है। मलाईदार पीला हो रत्ना गूदा, असाधारण सुगंध, अनूठा मीठा स्वाद, इसको क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला हुआ है। महाराजा रहमत अली और खान बहादुर द्वारा खंडपुर क्षेत्र में पहली बार इसे उगाया गया था और लंबी शेल्फ लाइफ और निर्यात के लिए प्रमुख उत्पाद है दोस्तों भागलपुर का जर्दालू आम। ठीक है, भागलपुर का क्या मेरे भाई, जर्दालू आम। ठीक है, पता है बहुत मीठा होता है, ये दांतों में आपके फंसता नहीं है। ये जो जीआई टैग होता है ये बहुत मीठा होता है और ये दांतों में आपके फंसता बिल्कुल भी नहीं है, ये दांतों में आपके फंसता बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि आपको दांतों में फंसता नहीं है। देखो आप कितने भी सारे जो है उत्पादों को, कई कितने भी प्रकार के आम को आप खा लीजिएगा, लेकिन वो आपके दिखेगा आपके दांतों में फंस जाता है। वो आपके क्या करता है मेरे भाई, दांतों में फंस जाता है। वो आपके दांतों में क्या करता है दोस्तों, फंस जाता है। ठीक है, वो आपके दांतों में क्या करता है मेरे भाई, फंस जाता है। वो दांतों में आपके क्या जाता है दोस्तों, फंस जाता है, दांतों में आपके जाके फंस जाता है। लेकिन ये दांतों में नहीं फंसेगा। तो फिलहाल याद रख लीजिएगा, पहला उत्पाद याद रख लीजिएगा भागलपुर का जर्दालू आम। क्या हो जाएगा, पहला भागलपुर का क्या हो जाएगा, जर्दालू आम, जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ 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 है। भागलपुर का जर्दालू आम क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। लिखते हुए चलिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा भागलपुर, ऐसे लिख लीजिएगा भागलपुर, ऐसे लिख लीजिएगा जर्दालू, या ना जर्दालू आम, भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का जर्दालू आम, पहला आम लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा, सुगंधित कतरनी चावल, सुगंधित कतरनी चावल, या ना सुगंधित कतरनी चावल। ठीक है, तो कतरनी राइस या रखोगा, ये मैं बता देता हूँ, ये जो है ये उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। अपना नाम कतरनी अर्थात सिलाई वाला सुआ, धान का सिरा एक आकार का होता है और तीव्र सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। तो कतरनी राइस जो है इसको भी जीआई टैग कहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों, तो दक्षिण वाले कुछ क्षेत्रों में आप देखोगे, भागलपुर वाले रीजन में आपको ये बेहतरीन आपको जो उत्पाद आपको देखने को मिलेगा। ये देखोगे ये जो उत्पादन जलोढ़ के क्षेत्र में होता है इसका, और जैसे मुंगेर, बांका, ठीक है, मुंगेर, बांका, ये देखोगे मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया। उसके साथ साथ देखोगे भागलपुर हो गया, ये भागलपुर है ना, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर, बांका, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया। इन सभी जगह पे क्या देखने को मिलता है, ये जीआई टैग देखने को मिलता है, जिसको प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। मुंगेर, बांका और भागलपुर, मुंगेर, बांका और भागलपुर में ही आपको जो कतरनी चावल देखने को मिलता है, जो कि क्या मिला हुआ है, जी भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। 2018 में इसे जीआई टैग मिला था। कब मिला था मेरे भाई, 2018 में इसे जीआई टैग मिला था। तो याद रख लीजिए इसको, 2018 में हम लोगों ने क्या दिया था, जीआई टैग प्रदान किया था, जीआई टैग प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मुजफ्फरपुर वाला रीजन आप देख रहे हैं, इस मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, इस मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, ठीक है, उसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। याद रख लीजिए जीआई टैग। अब जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में जो पहला उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला था वो क्या था, वो आपका था दार्जिलिंग का टी था। 2003-4 में दार्जिलिंग के टी को 3-4 में मिला था। लेकिन ये मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और इतना इसमें विटामिन सी तथा खनिजों से भरपूर होता है। ये जो होता है विटामिन सी एवं खनिजों से भरपूर होता है। केवल मुजफ्फरपुर में थोड़े होता है, ये मुजफ्फरपुर में होता है, वैशाली में होता है, समस्तीपुर में होता है, पूर्वी चंपारण में होता है, बेगूसराय में होता है। इन सभी जगह पे इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन खास तौर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में होता है। 16 है, 16 बिहार पुलिस वाला है। चलिए शुभम सर क्लास बुक चल रहा है, जाइए जी। चलिए तो मगही पान, ठीक है, मगही पान आप देखिएगा, इस मगही पान को कहाँ भी जीआई टैग मिला हुआ है, तो याद रख लीजिएगा मगही पान को भी बिहार में क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिल रहा है। वह बिहार में क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है मगही पान को। अच्छा बनारस में आप देखिएगा ना, तो बनारस में क्या है, ये बनारसी पान अपना बनारसी पान को जीआई टैग मिला हुआ है। बनारस में क्या हुआ है, बनारसी पान को जीआई टैग मिला हुआ है, बनारसी पान को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ये औरंगाबाद में देखने को मिलेगा, नवादा में देखने को मिलेगा। ठीक है, और औरंगाबाद नवादा में इन दो जगह पे खास तौर पे याद रख लीजिएगा। औरंगाबाद खड़े खड़े चले जाइए ना, क्या दिक्कत है, औरंगाबाद प्लस नवादा
प्लस नवादा, इन दोनों जगह पे इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। और साथ ही साथ इसको जो है नालंदा इन दोनों जगह पे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सिलाव खाजा ये नालंदा की मिठास का एक प्रतीक है जिसको क्या मिला हुआ है मेरे भाई, जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो याद रख लीजिएगा। तो अभी कुछ ठीक है, चलिए, मिथिला मखाना ये तो आपको ब्लैक डायमंड इसे कहा जाता है। मिथिला मखाना को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। 2022 में इसे जीआई टैग मिला था। पश्चिमी चंपारण का मिर्चा चावल, पश्चिमी जो चंपारण आप देखते हो वहां क्या क्या दोस्तों, मिर्चा चावल क्या मिला हुआ है, तुम्हारा हो जाएगा, मिर्चा चावल। हाँ, अरे हम अभी बंद किए हैं। मिर्चा चावल, ये मिर्चा चावल आप 2022 में इसे जीआई टैग मिला था। 2022 में इसे क्या मिला था, जीआई टैग दिया गया था। 2022 में इसको क्या दिया गया था, जीआई टैग प्रदान किया गया था। उठा लीजिए, वो नोटिफिकेशन के लिए पूछ रही। हेलो, दूर मधुबनी पेंटिंग याद रखिए, ये बीपीएससी में पूछा था। ये बीपीएससी 2021, ठीक है, बीपीएससी 2021। भागलपुरी सिल्क 2009, भागलपुरी सिल्क इसको कब दिया गया था जीआई टैग, 2009 में इसको जीआई टैग दिया गया था। मधुबनी पेंटिंग को 2005 में जीआई टैग दिया गया था। ये आपको मधुबनी वाली रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये मधुबनी वाली रीजन में आपको देखने को मिलेगा, मिथिला क्षेत्र में। कहाँ पे दोस्तों, ये मिथिला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, चलिए, उसके बाद सुजनी कढ़ाई और सिक्की घास, इसको याद रख लीजिएगा। 2006 में सुजनी कढ़ाई को और सिक्की घास को 2007 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए, अब थोड़ा सा आज हम लोग जल्दी कवर। तो जीआई टैग में आप देखिएगा कतार में 2000 लास्ट जो जीआई टैग मिला हुआ है, नालंदा की प्राचीन 52 बूटी की साड़ी, गया का अद्भुत पत्थर की कट्टी और शिल्प, हाजीपुर का चिनिया केला और मिठाइयाँ आप देखो, खुरमा गया का, और खुरमा इतना खुरमा हो गया, गया हो, तिलकुट हो गया और बालूशाही हो गया। इन सभी चीज़ों को बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। इन सभी चीज़ों को बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। इन सभी चीज़ों को बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा बिहार का पहला जीआई टैग कौन सा था। बिहार का पहला जीआई टैग बिहार का पहला जीआई टैग कौन सा था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग बताइएगा। अब आपके साथ शिव सर जुड़ेंगे, ठीक है, अब आपके साथ शिव सर जुड़ेंगे तो सभी लोग बने रहिएगा, कहीं